ओम शांति 1/12/2024 की अव्यक्त बाबा दादा की महावाक्य है। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियां द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनो। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा स्वयं भी समर्थ बनना और सभी को भी समर्थ बनाना है। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के बिन बिन बोल स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से ही पहले ही पहुंच गई। बाबा कहते बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है, तो यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक बच्चे को बाप दादा का चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन बाप दादा की याद है तो उसे स्नेह का अनुभव होगा ही होगा। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियाँ आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाकी सब शक्तियाँ मर्ज, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। बाबा ने कहा कि एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने के समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देगी। जैसी स्मृति होगी वैसे ही समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समृद्धि स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं, समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थि आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं, सभी अनुभवी हैं। आगे बाबा ने कहा इस मुरली में, बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। अमृत वेले में बाबा कहते हैं मेजॉरिटी की ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। जब कर्म में आते हैं तो अमृत वेले का नशा फिर फीका पड़ जाता, अंतर पड़ जाता है। तो कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहना है, दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हो। तो यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार न्यारी। एक बारी मातेश्वरी से मम्मा से कहा किसी ने कि मम्मा आप चावल साफ़ कर रही हैं? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं चावल साफ़ नहीं कर रही, मैं अपनी कर्मेंद्रियों को साक्षी होकर देख रही हूँ, कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। तो ऐसे न्यारे और प्यारे यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं, इनसे कर्म कराने वाली मैं कौन? मैं आत्मा करावनहार। तो ये चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा चेकिंग चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा,
अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ, इस कर्मेंद्रियों से, इस देह से कर्म करवा रही। लेकिन मैं हूँ कौन? आत्मा। तो करणहार अलग है और करावनहार अलग है। आत्मा करवा रही है तो कर्मेंद्रियाँ कार्य कर रही है। तो ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं। तो रोज़ रात को कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियाँ रूपी कर्मचारियों के हालचाल पूछा है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाते थे कि किसी ने, कान ने गलत तो नहीं सुना, मुख ने गलत तो नहीं बोला, है ना, मन ने गलत तो नहीं संकल्प किया। तो इस तरह से कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों का हालचाल रोज पूछना है, बाबा कहते हैं। एक बाबा ने कहा इस मूल्य में, अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी का भी कभी भी समय आ सकता है। इसलिए बहुत काल का साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। साक्षीपन का अभ्यास की अटेंशन देनी है। चाहे कितनी भी प्रकृति आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करवा रहे हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। बाबा कहते हैं कि यह बहुकाल की अभ्यास चाहिए, बहुत काल का साक्षीपन का अभ्यास चाहिए। तो चाहे कुछ भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज कि मैं करावनहार की स्टेज पर हूँ और इसे शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करवा रही हूँ। तो अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करना है। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है, और ब्रह्मा बाप समान बनना है, अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना है। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय ही हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। तो फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा। यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप का देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव क्या किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितना ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार होता है तो उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है तो बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। आगे बाबा ने कहा वरदान में, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप से सभी संबंध रखने, वो मेरा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है ना, बच्चा भी है और माता भी है। तो हर संबंध, सर्व संबंध
अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती। जब करण करावनहार परमात्मा सृष्टि के पालक साथ में है तो मुश्किल कहाँ आ सकती है। बाबा कहते तो वहाँ कोई मुश्किल आ नहीं सकती। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप को बिंदु रूप में याद करो। जब बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। बाबा कहते बिंदु स्वरूप को नहीं याद करो। जब अकेला अनुभव करो है ना, या दिल शिकस्त महसूस करो तो प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। तो सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन दिया, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। माया क्या है? माया बड़े ही सूक्ष्म लुभावनी आकर्षित रूप में आती है और तो उसको पहचानना, परखना है, उसको बहुरूपी से परखना है। लेकिन अगर आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में है तो उसे आसानी से सहजता से परख सकते हैं और मास्टर मायापति बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।